हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टिक्शन जर्नी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो इग्नू का एमएपीसी कोर्स है उसका सेकंड ईयर में एक इंटर्नशिप होता है, देन उसका वाइवा होता है। तो उसके अंदर एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे पहले आपके पास आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। वो आपको आपके एग्जामिनेशन रूम के अंदर जाने से पहले उन सब चीज़ों को पूछेंगे, चेक करेंगे, देन आपको अंदर भेज देंगे। वहां पर एक एग्जामिनर होता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू योर इंटर्नशिप। सबसे पहले वो वहां पर आपका फॉर्मली नेम कंफर्म करेगा, देन इनरोलमेंट एजेंसी से किया है, वेदर दैट इज स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन है या कहीं और से किया है। ठीक है, उसके बाद उसका नाम पूछते हैं, नेम ऑफ द एजेंसी, देन एजेंसी सुपरवाइजर, किसके अंडर आपने सुपरविजन में आपने आपकी इंटर्नशिप करी है, डेट स्टार्टेड। जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते हैं एजेंसी से रिलेटेड वो आपसे पूछेंगे। देन दे कैन आस्क व्हाट आर द थेरेपेटिक प्रोसेस योर एजेंसी प्रोवाइडेड, या आपने स्कूल में कौन सी प्रोसेसेस को यूज किया था। देन आपका जो मेन वाइवा क्वेश्चंस है वो स्टार्ट होंगे। सो आई एम राइटिंग क्वेश्चंस वन बाय वन। सो फर्स्ट वन दे कैन आस्क अबाउट द व्हाट आर द, आप लोगों से उन्होंने पूछा व्हाट थेरेपेटिक प्रोसेसेस दे आर प्रोवाइडिंग। तो आप जो से आंसर्स आप दोगे उनको, वो उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने बताया सीबीटी, तो वो आपसे सीबीटी के बारे में पूछ लेंगे। देन इफ यू टेल आईपीटी, इंटरपर्सनल थेरेपी, तो आप उसके रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एसएफबीटी, इसके रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सीबीटी इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके लिए आप उनको बता सकते हो दैट इट इज स्ट्रक्चर्ड शॉर्ट टर्म थेरेपी एंड फोकस इज ऑन चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स एंड इट वॉज गिवन बाय, वो आपसे पूछ भी सकते हैं, आप खुद ही बता देना हु गेव दिस। इट वॉज गिवन बाय एरन टीबैक। ओके, नेक्स्ट वन आईपीटी। आईपीटी किसने दिया था उसके बारे में बता देना। एंड इट इज इंटरपर्सनल थेरेपी, तो उसके अंदर आप उनको बता सकते हो ये इंडिविजुअली होता है, वन ऑन वन थेरेपी होता है। तो इसके आप मेन पॉइंट्स बता सकते हो। एसपीबीटी फोकस ब्रीफ थेरेपी एंड इट वाज गिवन बाय स्टीव डी, इन्वेंटर्स ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो आपको उनके इन्वेंटर्स का भी पता होना चाहिए जी पार्ट्स। तो इसके अंदर आप बता देंगे क्लिनिकल के इन्वेंटर कौन है और काउंसलिंग के इन्वेंटर कौन है। तो कार्ल रोगल से रिलेटेड एक चीज हो रहा है, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी उन्होंने ही फाउंड करी थी, तो वो उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दैट इट इज अ जनरल एडवाइस। कोई भी आपको एडवाइस दे सकता है। आप उनको अपने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो या स्टडी से रिगार्डिंग पूछ रहे हो, तो एनीवन कैन एडवाइस यू। सो एनीवन कैन एडवाइस यू, इट इज लेस पर्सनल, प्रिवेंटिव। बट काउंसलिंग इज रिलेटेड टू इमोशनल एक्सप्लोरेशन। इमोशनल ड्रेनेज हो रहा है, तो आपको उसी के पर्सपेक्टिव में आपको समझाएंगे, आपके ऊपर आपके नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, आप इन्फोर्समेंट देंगे। और अगर आपको एकेडमिक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको उसी के पर्सपेक्टिव में आपको थेरेपीज देंगे। इट इज रेमेडियल एंड डेवलपमेंट, हाईली पर्सनल, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, नहीं चाहिए। दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चीफ कंप्लेंट वर्सेस प्रेजेंट कंप्लेंट। दे में साउंड सेम, बट ये सेम नहीं होते हैं, दे आर डिफरेंट। तो चीफ कंप्लेंट क्या होता है, इट इज इन द एग्जैक्ट वर्ड्स, जैसे कि आपको क्लाइंट ने या आपके सब्जेक्ट ने बताए हैं सेम वर्ड्स में। दैट फॉर एग्जांपल आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, आपको एज इट इज उसको लिखना होता है। बट प्रेजेंट कंप्लेंट उसको हम अपने वर्ड्स में इंटरप्रेट करके देन उसको मेंशन करते हैं। ओके, इज नेक्स्ट इज मोड ऑफ ऑनसेट। So it is of three types. It is, first one is acute, second one is subacute, and next one is insidious. Acute is sudden occurrence. Subacute sudden तो नहीं है, like एकदम से तो नहीं है, कुछ ही घंटों का नहीं है। It is occurred over a week. It is occurring over a week. It is gradually occurring, but slowly. और ये sudden occurrence होता है इसका। इसके अंदर एग्जांपल आप लिख सकते हैं डिप्रेशन का, एंड इट इज वेरी स्लोली ऑकरिंग। मतलब इसके अंदर आप महीने और साल तक लग सकते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के अंदर कि भाई हाँ इसको सच में ये इलनेस हो रही है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स है वो इंडिया जो सिंबल्स होते हैं वो लगभग इनविजिबल ही होते हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इंसीडियस मतलब इसके आगे इन है, तो इट इज इनविजिबल, मतलब इसके सिम्टम्स वो इनविजिबल होते हैं। एक्यूट सडन होता है। फैक्टर्स ऑफ इलनेस, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली ये 4 टाइप के होते हैं। सो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आर वल्नरेबिलिटीज और बिफोर इलनेस। स्टार्टिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि कोई फैमिली ट्रॉमा, बचपन से किसी बच्चे के साथ ऐसा उसको ट्रॉमा फील हुआ है, या बहुत टाइम से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से वो और मतलब इलनेस की तरफ बढ़ रहा है, उसको डिप्रेशन हो रहा है, या पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर, कोई भी चीजें हो रही हैं। देन प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, दीज आर इमीडिएट
जो इलनेस हमें हुई, जो इलनेस क्लाइंट को हुई है उससे जस्ट पहले कोई चीज हुई है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेकअप या जॉब लॉस या किसी लव्ड वन का डेथ हो जाना या दूर चले जाना। नेक्स्ट वन इज प्रीपेचरिंग फैक्टर्स, जो कि मेंटेन करते हैं इलनेस को या वर्सन कर देते हैं उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव फैमिली बैकग्राउंड की जो फैमिली है वो बहुत नेगेटिव रहती है, हर टाइम लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या उसकी खुद की नेगेटिव थिंकिंग है, वो हमेशा खुद को ही हर चीज के लिए दोषी मानता है, या उस चीज को टैकल नहीं कर पा रहा है, या वो टाइम पे थेरेपी नहीं ले पा रही है। सो दीज आर प्रिपेटिंग फैक्टर्स। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स आर दोज विच आर हेल्पिंग द क्लाइंट टू कम आउट फ्रॉम दैट इलनेस। फॉर एग्जाम्पल थेरेपीज, फैमिली सपोर्ट एक्सेट्रा। एक क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन है, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और इंटर्नशिप में भी और नॉर्मली एग्जाम्स में भी आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। एक वर्ड में याद कर सकते हो, रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी इज जस्ट व्हाट इट क्लेम्स। सो रिलायबल को आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी टेस्ट है वो अलग अलग पॉपुलेशन पे उसको कंडक्ट किया है, देन उसको हम कंपेयर करें कि अलग अलग नॉर्म्स में उसके क्या आउटपुट होंगे, और हर जगह फिर उसको हमने जो कंसिस्टेंसी से अप्लाई किया है वो सेम आ रहा है, देन वी कैन अप्लाई ऑन एवरी पॉपुलेशन। सो दैट इज कंसिस्टेंसी। एंड वैलिडिटी, जैसे कि हम IQ के लिए कोई टेस्ट यूज करें तो वो IQ को ही मेजर करे, उसी को बताए, दैट इज वैलिडिटी, दैट टेस्ट इज मेजरिंग व्हाट इट क्लेम्स। विच इज ऑल्सो वेरी कॉमन अगेन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन केस हिस्ट्री एंड केस स्टडी। सो केस हिस्ट्री इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट। तो इसके अंदर हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, उसके जो भी कंप्लेंट है, प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में पता चलता है। सो बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दैट व्हाट इज द चीफ कंप्लेंट, देन प्रेजेंट इलनेस कि उसको अभी क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल हिस्ट्री के अंदर आपका आता है बर्थ, एजुकेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, देन फैमिली, दैट फैमिली इज न्यूक्लियर और ज्वाइंट, देन केस स्टडी इज अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ पर्सनल साइकोलॉजिकल कंडीशन। तो इसके अंदर ये सभी चीजें तो आती हैं, इसके अंदर आता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन ऑल्सो। केस हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ केस स्टडी। आप एक ये टर्म में बोल सकते हैं कि केस स्टडी के अंदर ही केस हिस्ट्री आता है। उसके सबसे पहले केस स्टडी के अंदर हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेमोग्राफिक डाटा, देन चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट इलनेस, मोड ऑफ ऑनसेट, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, MSc, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके बाद आ जाता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, उसके बाद आ जाता है डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, प्रोग्नोसिस कि फ्यूचर में उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, उस तरीके से उसको अच्छे से काउंसिल करना, दैट इज MSc। इट इज कॉल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो MSc के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम उसका अपीयरेंस होता है, दैट ही इज वेल ग्रूम्ड और नॉट, देन बिहेवियर, हाउ इज इट परफॉर्मिंग, लाइक हम उसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे तो उसका तुरंत अच्छे से जवाब दे रहा है या रुक रुक के जवाब दे रहा है, या आंसर को वो अपने माइंड के अंदर फ्रेम करके जवाब दे रहा है। थॉट प्रोसेस कैसा है, फ्लो एंड कंसेंट, प्रेजेंट ऑफ थॉट डिसऑर्डर कि उसको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, अपनी बात बताने में, स्पीच, उसकी टोन कैसा है, उसकी टोन कैसी है, वॉल्यूम एंड द फ्लुएंसी। नेक्स्ट परसेप्शन, सेंसरी एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। मूड एंड इफेक्ट आर ऑल्सो डिफरेंट टर्म्स। सो मूड बेसिकली इज क्लाइंट रिपोर्ट अबाउट देयर इमोशनल स्टेट, कि उसकी इमोशनल स्टेट कैसी है, वो किस तरीके से अपनी इमोशनल स्टेट को एक्सप्लेन कर रहा है। एंड अफेक्ट इज व्हाट वी ऑब्जर्व, जो नेशन, देन इंसाइट इज अवेयरनेस ऑफ द क्लाइंट अबाउट देयर इलनेस और लाइक कंडीशन या प्रॉब्लम। जजमेंट होता है कि फ्रेम योर रिटर्न केसेस 1 by 1, कि जो आपने 10 केस लिखे हैं आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट के अंदर, उनको 1 by 1 आप अच्छे से एक्सप्लेन करिए, फ्रेम करिए इन शॉर्ट टर्म्स। तो आप इनको अपने जो आपने केस लिखे हुए हैं उन्हीं को आप एक शॉर्ट समराइज करके देन आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप आपको वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो भी वो क्लियर हो गए इस वीडियो के अंदर। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।